Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exams are the a way to success। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 6 रहने वाली है और आज की जो क्लास में हम अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के यहाँ पे थर्ड क्लास को डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ अपने जो रिमेनिंग टाइप्स है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आपकी जो मैथ की क्लासेस है आपके आने वाले यूनियन असिस्टेंट जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन क्लासेस में हम थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और साथ में आपके जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में ना सिर्फ आपके पीवाईक्यू होंगे बल्कि कुछ अच्छे लेवल के आपके मिक्स टाइप्स क्वेश्चंस होंगे तो जेकेएसएसबी ने यहाँ पे आपको रिसेंटली पेपर्स में पूछे हैं। तो आप अपनी इस क्लास में बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जहाँ पे आप ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारा पूरा सिलेबस है। आज हमारा रेशियो प्रपोर्शन का थर्ड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना थर्ड चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे सीक्वेंस वाइज अपने बाकी चैप्टर्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो ये हमने अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा बेसिक हमने कवर करा था अपनी 2 क्लासेस में। अगर अभी तक आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन क्लासेस को देखें और यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा बेसिक यहाँ पे कवर करें, क्योंकि अगर आप बेसिक कवर कर लेते हैं फिर आपको क्वेश्चन करने में इतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो ये इसका पूरा बेसिक रहने वाला है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो 4 टाइप्स की हमारी क्वेश्चंस की रहती है इस चैप्टर के अंदर और आज हम अपनी लास्ट टाइप पर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। पहले 3 टाइप्स को हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया हुआ है जो हमने फर्स्ट 2 क्लासेस में पढ़ा था। आज हम अपनी फोर्थ टाइप पर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ और ये यहाँ पे है टाइप, इसका नाम है प्रपोर्शन। तो रेशियो के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हम करेंगे प्रपोर्शन के क्वेश्चन। और ये एक ऐसी टाइप है जिसमें आपको फार्मूले का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यानी कि अगर ये फार्मूले पता है प्रपोर्शन के तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को आप जो है वो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं, ये बेसिक 4 फार्मूले हैं जिसमें वो कहता है कि फर्स्ट प्रपोर्शन जो है वो बराबर होता है आपके ए स्क्वेयर बाई बी के। सेकंड प्रपोर्शन आपका बराबर होता है रूट ए बी के। थर्ड प्रपोर्शन बराबर होता है बी स्क्वेयर बाई ए के और फोर्थ प्रपोर्शन आपका बराबर होता है बी सी बाई ए के। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं, बिल्कुल आसान और बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं। इनको आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड 7। तो हमें यहाँ पे 3 एंड 27 का निकालना है मीन प्रपोर्शन। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो मीन प्रपोर्शन का हमें फार्मूला ही नहीं बताया। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पे सेकंड प्रपोर्शन, यानी कि कभी भी आपको अगर मीन प्रपोर्शन देखने को मिले उसका मतलब सेकंड प्रपोर्शन ही होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है रूट ए बी की वैल्यू, ये हमें निकालनी है। और जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप फर्स्ट टर्म को ए लेट करोगे और सेकंड टर्म को आप बी लेट करोगे। फिर ऐसे करके आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को इजली यहाँ पे निकाल पाओगे। तो रूट ए बी की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 27 है। जब इसको हम करेंगे तो जे हमारे पास रूट में आ जाएगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 के बराबर और 9 जो है हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक अपने फार्मूले को यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन 4 एंड 8। अब हमें फोर्थ एंड 8 का निकालना है थर्ड प्रपोर्शन।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन का लिखेंगे फार्मूला, जो कि आपका बराबर होता है बी स्क्वायर बाय ए के। बी स्क्वायर बाय ए के बराबर होता है, हम फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं और सेकंड टर्म को बी मानते हैं। अब हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, तो वी स्क्वायर के यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे हमारा ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 64, नीचे हमारा आ जाएगा 4। इसको जब हम काटेंगे तो ये 16 से यहाँ पे कट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो बिल्कुल वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें हमें निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन को। तो हम यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन का फार्मूला यूज करेंगे। तो फोर्थ प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, तो वो बराबर होता है यहाँ पे बी सी बाई ए के। बी सी बाई ए के बराबर होता है फोर्थ प्रपोर्शन का फार्मूला, और जहाँ पे हम इन तीनों टर्मों को ए बी और सी लेट कर लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे हमारे पास b इंटू सी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 15। डिनोमिनेटर में हमारे पास a है, तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2। इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60/2, और 60/2 को जब हम काटेंगे तो 30 हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि आएगा नन ऑफ दिस। तो इस तरह से ये प्रपोर्शन के पूरे क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आप बेसिक फार्मूले का यूज़ करते हुए आप यहाँ पे क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रपोर्शन के कुछ और भी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि इसका लेवल जिससे हाई बन जाता है, लेकिन ये केस भी अभी तक उस लेवल पे नहीं गया, वो एसएससी का लेवल रहता है, और ना ही हमें उन क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा पैटर्न अभी तक ये केएसएसबी ने नहीं पूछा। अब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर के अंदर ही आते हैं, और कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जेकेएसएसबी के पीवाईक्यू को भी करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा पीवाईक्यू है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ए मैन मिक्सेस 6 kg ऑफ टी वर्थ ₹6 पर kg एंड 4 kg ऑफ टी वर्थ ₹7 पर kg, द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर kg। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी जो है वो 6 किलो जो टी है एक टाइप की, जो कि है 6 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जहाँ पे एक अनदर टाइप की टी है जो कि है 4 केजी, जिसकी कीमत है 7 रुपये पर केजी। उन दोनों को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद हमें बताना है कि उसकी पर केजी के हिसाब से कितनी कॉस्ट यहाँ पे बनेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक टाइप की टी का यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक ए टाइप की टी है, एक को हम बी टाइप की मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी उसने बोला है यहाँ पे 6 केजी है, और दूसरे टाइप की जो टी है उसकी क्वांटिटी है यहाँ पे 4 केजी, ऐसा उसने बोला है। फिर कहता है कि उसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे 6 रुपये पर केजी है, और यहाँ पे जो बी टाइप की टी है वो यहाँ पे 7 रुपीज़ पर केजी है, ऐसा उसने बोला है। फिर वो कहता है कि जब इसको हम मिक्स करते हैं तो हमें निकालनी है कास्ट। सबसे पहले हम ए जो है ए टाइप की जो टी है उसकी टोटल कास्ट हम निकाल लेते हैं। तो अगर 6 रुपये पर केजी आती है तो 6 केजी हमारी आ जाएगी 36 के। इसी तरह हम जब बी टाइप की टी का प्राइस टोटल निकालेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 7 रुपये पर केजी है, तो 4 केजी जो है वो 28 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब बोलता है कि हमें इसको करना है मिक्स। मिक्स का मतलब जब इसको हम जोड़ेंगे यानी 36 प्लस हम 28 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। तो ये हमारे पास कास्ट आ चुकी, और टोटल यहाँ पे क्वांटिटी में कितनी थी, तो क्वांटिटी में 6 किलो जे थी और 4 किलो जे थी, यानी टोटल क्वांटिटी में ये 10 किलो बन जाती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 6.4 देगा, जो कि हमारा पर केजी की कीमत बनेगी, और ये हमारा राइट ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से ये बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर ही कवर हो जाता है, इसलिए हमने इसको कवर किया हुआ है। और JKSSB ने रिसेंटली ही इसको अपने एग्ज़ाम में पूछा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे अगर आपको समझ नहीं आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे सामने आता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे पार्टनरशिप कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को हम अलग यानी सेपरेट भी पढ़ेंगे, और इसका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको ये कुछ क्वेश्चन को इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन कहता है, A, B and C enter into a partnership with a capital in which A's contribution is rupees 10,000. If out of total profit is rupees 1,000, A gets 500, B gets 300, then C's capital is। इस क्वेश्चन में कहता है कि 3 पर्सन हैं, जिसमें से ए, बी और सी हैं, जिसमें से ए का कंट्रीब्यूशन 10,000 का है। फिर कहता है कि अगर उन तीनों को टोटल प्रॉफिट 1,000 रुपये का होता है, तो जिसमें ए को 500 रुपये मिलते हैं, बी को 300 रुपये मिलते हैं, तो हमें बताना है कि सी ने यहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो है वो बराबर होता है प्रॉफिट के। यानी कि किसी भी पार्टनरशिप में आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए करोगे, आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना आप ज़्यादा देर के लिए आप करोगे, उतना ही आपको पैसे जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने एक याद रखनी है। इसको अच्छे तरीके से हम अपने सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फ़िलहाल आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 3 पर्सन, जिसमें उसने बताया हुआ है कि ये हैं हमारे पास ए, बी और सी। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ए का कंट्रीब्यूशन है 10,000 रुपये। बी के कंट्रीब्यूशन की बात उसने नहीं की हुई। फिर वो यहाँ पे ना ही उसने इस क्वेश्चन में टाइम की बात की गई है। जब किसी क्वेश्चन में यानी पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन में जब टाइम की बात नहीं की जाए, तो समझ आना कि सबका टाइम जो सेम है। इसको हम यहाँ पे 1-1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में कहता है कि ए को 500 रुपये मिलते हैं, बी को मिलते हैं 300 रुपये, और सी को यहाँ पे उसने नहीं बताया गया। जबकि टोटल उसने बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 1,000 रुपये। इतनी बात उसने की गई है। अब हमें निकालना है कि सी ने यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट करे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 1,000 रुपया टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से ए को यहाँ पे 500 रुपये मिल चुके हैं प्रॉफिट के, बी को 300 रुपये मिल चुके हैं, तो सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सी का प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि सबसे पहले हमने सी का प्रॉफिट निकाल लिया कि सी को 200 रुपये मिले होंगे, तभी ये यहाँ पे 1,000 रुपये टोटल बने होंगे। अब क्या कहता है, अब हमने इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली बराबर होती है प्रॉफिट के, यानी जितना ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये 10,000 रुपये दिए गए हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं कि हम जहाँ पे 1,000 को मान लेते हैं 1 रेशो के बराबर, यानी कि 1,000 को हम 1 रेशो के बराबर मान लेते हैं। अब इसको हम मान लेंगे तो 10,000 जो है वो हमारी कितनी रेशो के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 10 रेशो के। रेशो में बनाने का फ़ायदा ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो 10,000 को जब हम करेंगे तो ये 10 रेशो में बन जाएगा, यानी कि ये 10 रेशो में आ जाएगा। बी और सी का हमें इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, तो उसको हम ऐसे रहने देंगे। अब ये कहता है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि ए का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 10/1। जब 10/1 होना चाहिए था, यानी कि 10 रेशो प्रॉफिट होना चाहिए था ए का। जबकि ए को मिलते कितने हैं, तो ए को मिलते हैं 500 रुपये, यानी कि 10 रेशो की वैल्यू जो है वो 500 के बराबर आ जाएगी। जहाँ से हम एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 500
और y हमारा 10 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 50 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यानी कि एक रेशो की वैल्यू जो है वो 50 हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमें सी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो सी का हम अगर प्रॉफिट देखते हैं तो सी का प्रॉफिट है यहाँ पे 200 रुपये। 200 रुपये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को जब हम रेशो के बराबर करते हैं तो वो कितना आएगा। अगर 50 रुपये एक रेशो के बराबर है तो 200 रुपये जो है वो यहाँ पे 4 रेशो के बराबर बनेंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल कंसेप्ट है। अब हमारे पास सी की हमें रेशो में इन्वेस्टमेंट पता चल चुकी है कि सी ने जो है वो 4 रेशो इन्वेस्टमेंट करी होगी, तभी उसको 200 रुपये प्रॉफिट मिले हैं। लेकिन हमें आंसर रेशो में नहीं निकालना, हमें निकालना है रुपीस में। रुपीस में निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमने एक रेशो को माना था 1000 रुपये के बराबर, तो फिर 4 रेशो जो है वो कितने बराबर हो जाएगा। तो 4 रेशो बराबर हो जाएगा हमारे 4000 के, और यही हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर हमें यहाँ पे पूछा होता खाली सी के प्रॉफिट के बारे में, तो वो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही निकाल लिया था। अब हमें सी की इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है, यानी सी की कैपिटल के बारे में पूछा है, तो वो हमारे पास आ जाएगी 4 रेशो। इसी तरह अगर हमें बी के बारे में पूछा होता कि बी की इन्वेस्टमेंट बताओ, तब हम क्या करते, तब हम बी का प्रॉफिट देखते। बी का प्रॉफिट था हमारे पास 300 रुपये। इसको जब हम रेशो में कन्वर्ट करते तो ये हमारे पास बनता 6 रेशो, क्योंकि हमारे पास 50 रुपये जो है वो एक रेशो के बराबर आते हैं। तो इस तरह से हमारी वी की इन्वेस्टमेंट 6 रेशो आ जाती। इसको जब हम रुपीस में कन्वर्ट करते तो ये हमारे पास आ जाती 6000 रुपये। यानी कि अब हमारे पास ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट और सी की इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो आपको पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, बी की इन्वेस्टमेंट पूछ सकते हैं, चाहे सी की पूछ सकते हैं, या उनका प्रॉफिट भी पूछ सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन की मदद से हम अपने सारे जो भी क्वेश्चन में और क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। तभी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो ये यहाँ पे कहता है, चंदन बाय सम शुगर एट ₹15 पर kg, he mixes it with the sugar having price 18 per kg, the final mixture becomes 16 rupees per kg, what is the ratio of the quantities। तो इसमें बोलता है कि हमारे पास एक टाइप की शुगर है जो कि है यहाँ पे 15 रुपीज़ पर kg में। फिर कहता है एक और अनदर टाइप की शुगर है जो कि है आपके पास 18 रुपीज़ पर kg में। फिर कहता है जब वो इसका मिक्सचर बनाता है, मिक्सचर बनाने के पास जब बनता है तो तब कहता है इनकी कास्ट जो आती है वो आती है 16 रुपीज़ पर kg में। ऐसा उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में। ये कहता है हमें निकालना है कि रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज, यानी कि ए टाइप की जो शुगर थी वो यहाँ पे कितने क्वांटिटी में, यानी कितने किलो यहाँ पे पड़ी इस मिक्सचर में, ताकि ये उसकी पूरी कास्ट जो है वो 16 रुपीज़ बनी। और बी की भी हमें बतानी है। तो दोनों की हमें निकालनी है, फर्स्ट शुगर टू द टाइप सेकंड शुगर। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। इसको इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिगेशन का मेथड। और एलिगेशन के मेथड के लिए ये होना ज़रूरी है कि जो तीनों ही क्वांटिटी जो है वो सेम टाइप में होनी चाहिए। यानी कि अगर ये कास्ट में इसकी बात की गई है, इसकी भी कास्ट में की गई है, तो जो मिक्सचर है ये भी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ये इसकी भी यहाँ पे सेम टाइप होनी चाहिए। यानी कि ये 16 रुपीज़ पर kg है, तो यहाँ पे जे नहीं होनी चाहिए 16 kg, वो क्वांटिटी आ जाती। हमें कास्ट ही चाहिए, यानी तीनों क्वांटिटियाँ सेम चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू को इधर लिखते हैं, फिर दूसरी वैल्यू को इधर लिखते हैं, और जो मिक्सचर होता है उसको हम लिखते हैं सेंटर में। फिर हम जहाँ पे इसमें से इसको घटा देते हैं, फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, और हमारे पास जो दो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी यहाँ पे क्वांटिटीज बन जाती है। जैसे हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, एक है हमारे पास 15, दूसरी वैल्यू दी गई है हमें 18, और थर्ड जो है उसका मिक्सचर आता है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 16। इसको जब हम करते हैं सॉल्व, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 16 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि हम क्रॉस में माइनस करना है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 18 में से 16 को करेंगे तो जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। और एक बात आपने याद रखना है कि आपने बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है,
जब आप ऐसा कर लोगे तो आपके पास 2:1 जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो एक ए जे जो है वो एक एलिगेशन का कंसेप्ट है, जिसको हम पूरे डिटेल में या और अच्छे से अपने जब हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टॉपिक आएगा तब इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपने बड़े ध्यान से देखना है और यहाँ पे समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन निकलता है। इस क्वेश्चन में कहता है इफ़ ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस in the ratio 7:6, if 9% of the total profit goes to the relief fund and A's share is rupees 1421, then the total profit is। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है कि एक बिजनेस में दो पर्सन हैं जो कि हमारे पास ए एंड बी हैं, तो ये यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्ट करते हैं 7:6। इस बार उसने ऑलरेडी यहाँ पे हमें रेशो में दिया गया है, तो फिर यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई इस क्वेश्चन में, तो टाइम यहाँ पे सेम ही हम लिख लेते हैं। फिर आगे हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वो क्या कहता है। तो कहता है कि जितना टोटल प्रॉफिट है उसका 9% जो है वो यहाँ पे रिलीफ फंड में चला जाता है। यानी कि अगर टोटल फंड 100% के बराबर होता है, टोटल प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, अगर टोटल प्रॉफिट 100% है तो उसमें से 9% जो है वो रिलीफ फंड में चला गया, तो पीछे जो प्रॉफिट बचा 91% वही प्रॉफिट इन दोनों को मिलेगा, ए एंड बी को, ये उसने बोला है। फिर कहता है कि ए का जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 421 और बी का प्रॉफिट जो है वो कितना है वो हमें नहीं दिया गया, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना होता है जो भी ये यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 91% रहेगा इस बार, क्योंकि 9% प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी रिलीफ फंड में चला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो है वो बराबर होता है आपका प्रॉफिट के। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए ने यहाँ पे 7 रेशियो में यहाँ पे इन्वेस्ट करा, उसका टाइम 1 के बराबर है, यानी कि 1 साल के लिए या जितना भी, तो यानी कि 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो बराबर है यहाँ पे 421 के। ये कैसे आया, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो भी यहाँ पे पार्टनरशिप का कंसेप्ट कहता है। जहाँ से अगर हम एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो 1421 बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। इसको हम जब करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 203। अब एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 203 के, हमें निकालनी है 6 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वी का जो प्रॉफिट है वो 6 रेशियो बनता है, क्योंकि वी ने जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 6 रेशो में करा था। तो इस तरह से हम जब 6 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू 203 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1218। ये हमारे पास 1218 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी कि बी का जो प्रॉफिट है उसको मिलेगा यहाँ पे 1218 रुपीज़। इतना उसने यहाँ पे बोला गया है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो इन दोनों को प्रॉफिट को जब हम सम करते हैं तो ये किसके बराबर आता है। इन दोनों के प्रॉफिट को जब हम करते हैं तो ये बराबर हमारे पास आ जाता है 2639 के, और ये प्रॉफिट बराबर है कितना, 91% के। 91% के बराबर है, क्योंकि 9% प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिलीफ फंड में चला गया है। अगर तो हमें पूछा गया होता कि इन दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है, वो तो हमारे पास निकल के आ चुका था 2639, लेकिन हमने टोटल प्रॉफिट ये देखना है कि उन्होंने यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट करा, यानी हमें 100% की वैल्यू देखनी है। तो 100% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जहाँ पे सबसे पहले 1% की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू ऐसे निकलेगी, 2639 ऊपर रहेगा और नीचे हमारा आ जाएगा 91,
इसको जब हम काटेंगे तो ये कटेगा यहाँ पे 29 से ये कट जाएगा। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हम यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2900 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें टोटल प्रॉफिट की जगह खाली बी का प्रॉफिट पूछा होता कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में ही इसको हमने सॉल्व कर लिया था। बस आपको एक ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हमें पूछा क्या गया है और साथ साथ में कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में इनकी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे रहेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी और उनके सॉल्व किए हुए आंसर्स की पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹69 एंड ₹92 पर kg रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 79.5 kg। तो कहता है कि एक ग्रासर जो है वो कितनी रेशियो में इन दो अलग अलग टाइप की पल्सेस को मिक्स करे ताकि उनका जो मिक्सचर आए वो यहाँ पे वो बराबर हो ₹79.5 kg के। तो इसमें भी यहाँ पे एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा, जिसमें वो कहता है कि 69 रुपीज़ जो है वह हमारी फर्स्ट टाइप की पल्स है और सेकंड टाइप की जो पल्सिस है वो हमारी है यहाँ पे 92 की। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो 79.5 के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10.5। जहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5। अब यहाँ से इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये 125 आ जाएगा और ये हमारे पास 105 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 5 से तो ये कटेगा यहाँ पे 25 टाइम्स और ये हमारा कटेगा 21 टाइम्स, और 25 रेशो 21 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू है, जिसमें आपको आपके आंसर की में डायरेक्टली आंसर शो यहाँ पे होते थे। तो इस तरह से ये एलिगेशन का कंसेप्ट रहने वाला है, जो कि इस रेशो के टाइप में या मिक्सचर के टाइप में काफ़ी यूज़ होता है और वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ₹1066 इज डिवाइडेड among 2 men, 6 women and 8 boys, so that the share of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2:1, then how much does a man get? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमने यहाँ पे 1700 रुपये को डिवाइड करना है, इसमें वो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है मैन में, फिर वुमेन और बॉयज़ में। इनमें से हम डिवाइड करना है इन तीनों में, ताकि उन दोनों का जो शेयर है वो इस रेशो में आए, 3:2:1 में आए। सबसे पहले अगर हम इनके पर्सन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मैन हैं, 6 वुमेन हैं और 8 यहाँ पे बॉयज़ हैं। और इनको शेयर कितना कितना मिलेगा? इनको मिलेगा 3, 2 और 1 के रेशो में, ये यहाँ पे उसने बोला है। फिर अगर हम बात करते हैं तो टोटल पैसे कितने बांटे जाएंगे, तो वो बांटे जाएंगे यहाँ पे 1700 रुपीज़। फिर तो यहाँ पे जे शेयर आ गया एक मैन का, उसने यहाँ पे बोला हुआ है दैट द शेयर ऑफ ए मैन, यानी कि एक आदमी का जो शेयर है वो यहाँ पे 3 रेशो के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो आदमी है वो यहाँ पे 2 हैं, तो यानी कि इनका हिस्सा आएगा 6 रेशो। उसी तरह हम वुमेन की बात करें तो इनका 12 रेशो हिस्सा आएगा, और बॉयज़ की बात करें तो इनको एक बॉय को अगर एक ही रेशो हिस्सा मिलता है तो 8 बॉयज़ हैं तो इनको 8 यहाँ पे इनका शेयर यहाँ पे बनेगा। जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 26 के बराबर। 26 के बराबर जब बनता है तो ये हमारा टोटल शेयर है, और ये हमारे पास 26 रेशो जो है वो इन तीनों में यहाँ पे बटेगा। जब तीनों में बटेगा तो यहाँ से हमारी एक रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो यहाँ पे कितनी रहेगी वो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो जो हमारी रहेगी यहाँ पे 41 के बराबर, 41 के बराबर रहेगी। फिर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
कि एक मैन को कितना शेयर मिलेगा, यानी कि एक ही आदमी को कितना शेयर मिलेगा। तो एक आदमी को जो शेयर मिलेगा वो यहाँ पे 3 रेशो में मिलेगा, वो ऑलरेडी इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 41 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, और 123 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीधा देखना है तो आप यहाँ पे सीधे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 498 सेकेंड एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 249 सेकेंड। इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मेनी सेकेंड्स विल टेक इट टू फिल द एम्प्टी टैंक। कहता है कि पानी की एक टंकी है जिसमें 2 पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप ए और पाइप यहाँ पे बी। तो जो ए पाइप जो है वो 498 सेकंड लगाती है उसको फिल करने में, जबकि पाइप बी जो है वो 249 सेकंड लगाती है उसको फिल करने में। फिर वो कहता है कि जब हम दोनों पाइप्स को ओपन कर देंगे तब हमें बताना है कि वो कितना यहाँ पे टाइम लगाएगी। तो ये यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है वो एफिशिएंसी का कंसेप्ट बनता है, इसको हम टाइम एंड वर्क में भी यूज़ करते हैं या फिर पाइप एंड सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रेशियो में भी कवर कर लेते हैं। इसमें से आपको एक कंसेप्ट सीखना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे टाइम इनटू एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है वर्क के। तो ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। बाकी सेपरेट में जब हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क को, तब वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये यहाँ पे क्या कहता है, अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसे लिख लेना है जो भी हमें दिया गया हो। फिर सेकंड स्टेप में हमने इसका निकालना है एलसीएम इन दोनों टर्मों का। जब इन दोनों टर्मों का एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारे पास 498 आएगा। 498 आने के बाद हमें इसको करना है इससे डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और v को जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो जो हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरह से हमने सेकंड स्टेप में इसको निकालना है। और फिर ये जो हमारे पास एलसीएम वाली टर्म आती है ये बन जाती है हमारे पास टोटल वर्क, और ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाती है ये इन दोनों इंडिविजुअल्स की अलग अलग बन जाती है एफिशिएंसी। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब हमें निकालना है कि टोटल टाइम वो जो है कितना लेंगी, यानी हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क हमारे पास टोटल वर्क जो है वो 498 है, और टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 2 + 1 3। इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो 166 जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। इस तरह से ये हमारा टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट रहता है जो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिक्स टाइप के क्वेश्चंस में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कास्टिंग ₹63.84 पर केजी टू गेट ए मिक्सचर ₹72.5 किलोग्राम। तो ये भी यहाँ पे एक एलिगेशन वाला कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 63, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 84, और इन दोनों का मिक्सचर की वैल्यू है हमारे पास 72.5। जब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। यहाँ से अब इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि हम क्रॉस में माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5। यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाने के बाद ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा 115, ये बन जाएगा हमारे पास 95। इसको हम काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 23 टाइम्स। इसको काटेंगे 5 से तो ये हमारे पास बनेगा 19 टाइम्स। तो 23 यहाँ पे रेशो जो है 19 जो है वो हमारी रेशो आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रहता है। इससे पहले भी हमने एलिगेशन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास के पूरे क्वेश्चंस, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। अगर आपका इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और आज की क्लास जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें हमने ना सिर्फ यहाँ पे PYQ करे हैं, बल्कि यहाँ पे एक अच्छे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी करे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सीखा, जिसमें आपका एलिगेशन का कंसेप्ट आता है,
पार्टनरशिप का कंसेप्ट आता है, उसके अलावा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आता है। तो इस तरह से मैंने पहले बोला था कि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ही रखते हैं। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी रहेगी यहाँ पे क्लास नंबर 7th।